मंत्री इमरती देवी को मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष के तौर पर सत्ता में भागीदारी मिल गई, लेकिन अब भी वो उपचुनाव में हार का दर्द भुला नहीं पाई हैं। ग्वालियर में एक निजी कार्यक्रम में उन्होंने ऐसा क्या कुछ कह दिया जो अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। पार्टी बदल रही ना, इसलिए हमें कोई नहीं हराता। उपचुनाव में हार के बाद भी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की समर्थक इमरती देवी को सत्ता में भागीदारी मिल गई। बीजेपी ने उन्हें राज्य लघु उद्योग निगम का अध्यक्ष बना दिया, लेकिन फिर भी वे उपचुनाव में हार का दर्द नहीं भुला पाई। ग्वालियर में एक निजी कार्यक्रम के दौरान बातों ही बातों में वे कह गईं, हमने पुरुषों से कई बार सीटें छीनी है, लेकिन हमने पार्टी बदल ली, इसलिए नहीं तो हमें कोई चुनाव नहीं हरा पाता। अबे तक विधायक रहे, अब बीच में हार गए। पार्टी बदल रही ना, इसलिए हमें कोई नहीं हराता। दरअसल इमरती देवी 2008 के बाद से लगातार चुनाव जीतती रहीं। 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो उन्हें मंत्री पद मिला, लेकिन 2020 में कांग्रेस में मची कलह के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आ गए। बाकी समर्थकों के साथ इमरती देवी भी कमलनाथ सरकार में मंत्री पद छोड़ बीजेपी में शामिल हो गई। उसके बाद हुए 29 सीटों के उपचुनाव में वे डबरा से अपने समधी कांग्रेस के सुरेश राजे से चुनाव हार गईं। अब उनके इस बिलाप पर कांग्रेस अपने तरीके से मायने निकाल रही है। निश्चित तौर पर डबरा के जो मतदाता हैं उनका रुझान कांग्रेस की तरफ है और उन्हें इमरती देवी जी ने ठीक कहा है। और अब भी जब वो आगे चुनाव लड़ेंगी तो भी कभी जीत नहीं पाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने ठीक बयान दिया है। अगले बार भी वहाँ कांग्रेस जीतेगी और इमरती देवी वहाँ से बीजेपी में रह के कभी भी विधायक नहीं बन पाएगी। पीसी शर्मा जी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए। कांग्रेस के जो नेता समय ना मिलने की वजह से, संगठन की कमी की वजह से, नेतृत्व की कमी की वजह से, निष्ठा की कमी की वजह से छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बने थे। जितनी प्रचंड बहुमत के साथ जीत जनता ने उनको दिलाई है, ये स्पष्ट दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन की क्या ताकत है, भारतीय जनता पार्टी किस आधार पर चलती है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किस आधार पर जीत कर आते हैं। बीजेपी भले ही इमरती देवी का बचाव करे, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इमरती देवी ने हार का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ा है और इशारों में यह भी दावा कर दिया है कि 2023 में बीजेपी को फिर उन्हें टिकट देना पड़ेगा और चुनाव भी जिताना पड़ेगा। सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल।